अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, आज मैं आप लोगों के लिए बीफ कढ़ाई की रेसिपी लेकर आई हूँ जो बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल जो हाईवे वगैरह में हम लोग खाते हैं बिल्कुल सेम वैसी ही बनती है। बहुत ही इजी और सिंपल रेसिपी है, बहुत ही डिलीशियस बनती है, तो आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले मेरी आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। आप लोगों ने अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेड बटन को हिट करके इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ में दी हुई बेल आइकन को ज़रूर करें। इससे मेरी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आप लोगों तक पहुंचा करेगी। तो आइए व्यूअर्स स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी। यहाँ पर मैंने हाफ केजी बीफ बोनलेस बोटी ली है और इसको मैंने प्रेशर कुकर में गला लिया है। और इसको आपने इस तरह से गोश्त को गलाना है कि आपने इतना पानी ऐड करना है कि उसी पानी में ये गल जाए और वो पानी जो है इसके अंदर ही आपने खुश्क कर लेना है, ड्राई कर लेना है। उस पानी को आपने ड्रेन नहीं करना है। मैंने इसमें 1 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट और सॉल्ट 1 टीस्पून ऐड करके इसे बॉईल किया है। बहुत अच्छे से गोश्त जो है बॉईल हो चुका है। यहाँ पर मैंने 1 टेबल स्पून लाल मिर्च कुटी हुई और ये 1 टीस्पून देगी लाल मिर्च है, 1/4 टीस्पून हल्दी ली है, 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर और 1 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर और सॉल्ट लिया है। यहाँ पर मैंने 4 टमाटर लिए हैं, उनको 2-2 पीसेस में कट कर लिया है। और इसके अलावा यहाँ कुछ हरी मिर्ची ली हैं, हरा धनिया और जुलियन कट अदरक हमें चाहिए। 1 टेबल स्पून कसूरी मेथी ली। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने यहाँ पर कढ़ाई ली है और इसमें हाफ कप घी ऐड करेंगे। अगर आप लोग चाहें तो ऑयल में भी बना सकते हैं, लेकिन इस कढ़ाई का टेस्ट घी में बहुत ज़बरदस्त आता है, बहुत ही डिलीशियस बनती है। तो आप लोग भी इसे घी में ही ट्राई कीजिएगा। जैसे ही घी हल्का गर्म हो इसमें हम ये कटे हुए टमाटर ऐड कर देंगे। इसको मैं कवर कर रही हूँ ताकि जो है टमाटर थोड़े से सॉफ्ट हो जाएं, तो इसकी जो ये स्किन होती है छिलका वो इजीली हम निकाल सकेंगे। और फ्लेम आपने मीडियम रखनी है। अब टमाटरों को चेक करते हैं, टमाटर थोड़े से सॉफ्ट हो गए हैं तो इसकी स्किन हम निकाल लेंगे। इस तरह से बहुत इजीली निकल जाती है। इस तरह से हम सब निकाल लेंगे। तमाम टमाटरों की स्किन निकालने के बाद अब एक चमचे की मदद से हम इन टमाटरों को मैश कर लेंगे। आप कोई मैशर ले लें या चमचे से ही कर लें, आपकी मर्ज़ी है। और अच्छी तरह से हमें मैश करना है ताकि तमाम टमाटर अच्छी तरह से मैश हो जाएं और एक पेस्ट बन जाए। तकरीबन 5 मिनट्स हो चुके हैं और टमाटर बहुत अच्छी तरह से मैश हो चुके हैं और इसका बहुत अच्छे से पेस्ट बन गया है। तो इस बात का ख्याल रखना है कि आपने टमाटर का पेस्ट ऐड नहीं करना है। जिस तरह से मैंने टमाटर साबित लेकर इनको पेस्ट बनाया है इसी तरह से आपने भी करना है। और अब इसमें मैंने उबला हुआ गोश्त और तमाम ड्राई स्पाइसेस ऐड कर दिए हैं। तमाम मसाले आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं और इनकी क्वांटिटी आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी देख सकते हैं। अब इनको अच्छी तरह से हमें भून लेना है। कुछ मसालों को अच्छी तरह से भूनने के बाद अब इसमें जुलियन कट अदरक ऐड कर देंगे और जितनी आपको पसंद हो उतनी आप ऐड कर सकते हैं। और साथ ही मैं यहाँ पर थोड़ा सा धनिया अभी ऐड कर रही हूँ और हरी मिर्ची स्लिट की हुई 5 से 6 मैंने ली थी बड़े साइज़ की। तो ये सब आप अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा कर सकते हैं और इनको भी मैंने ऐड कर दिया है। इनको भी अच्छी तरह से भून लेंगे। अब इसमें 1 टेबल स्पून कसूरी मेथी भी ऐड कर देंगे। इसको आपने क्रश करके या हाथों से मसल के फिर ऐड करना है और इसे मिक्स कर लेंगे। तो तकरीबन हमारी कढ़ाई बिल्कुल रेडी है, लेकिन इसे 2 से 3 मिनट हम कवर करके दम पर रखेंगे। 2 से 3 मिनट तक मैंने पर रखा और मैंने अब इसे डिश आउट कर दिया है। कढ़ाई बिल्कुल रेडी है। इसे मैंने थोड़ी सी जुलियन कट अदरक और हरे धनिया से गार्निश किया है। आप लोग भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर ज़रूर किया करें। और आप लोग मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं। तो फिर मिलूँगी न्यू रेसिपी के साथ। जब तक अल्लाह हाफ़िज़, दुआ में याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।